लगाएंगे। चलें शुरू कर दी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी हमने कुरान को समझने की कोशिश की। अब मैं एक आप लोगों से फिर से वो सवाल पूछने वाला हूँ जो मैंने, क्योंकि रमज़ान एंड हो रहा है तो एक शुरू में मैंने एक सवाल पूछा था सबसे कि आप लोगों के फेवरेट पर्सन कौन है। हाँ, एक एक करके बताओ। आप बताएं। आप बताएं। आप बताएं। आप बताएं। अच्छा, यही सवाल हमने जो क्लास शुरू हो रही थी, ठीक है, पहले दिन जब रमज़ान शुरू हो रहा था हमने सबसे पूछा था कि मुझे नाम बताएं। तो किसी ने कहा सुपरमैन, किसी ने कहा स्पाइडरमैन, किसी ने कहा कोई और सुपर हीरो। ठीक है, तो अब क्यों इन लोगों ने ये कह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को समझ आ गई कि अगर हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलेंगे तो हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। डेली हम इसको डिस्कस करते हैं इस तरीके से कि इसमें साइंटिफिक वेज देखते हैं कि साइंटिफिकली कैसे हमें फ़ायदा हो रहा है। जैसे कोई मुझे बताएगा कि सोने की सुन्नत, अगर हम ना बताएंगे कि सोने की सुन्नत से साइंटिफिक क्या फ़ायदा हो रहा है। हाँ हाँ, अब दो चीज़ें आप लोगों के सामने आई ना। पहली चीज़ ये है कि स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। अगर आप राइट साइड पे फेस करके सोते हैं, जो कि सुन्नत है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो स्ट्रेस रिलीव होती है और आपका हार्ट जो है उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता। अगर आप लेफ़्ट साइड पे सोएंगे तो आप लोग करके देखना है, ये रोज़ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके ऊपर। लेफ़्ट साइड पे इन्होंने सो के देखा यहाँ पे ही, और इनको फील हुआ कि यार प्रेशर पड़ रहा है। जब राइट साइड पे सोए तो प्रेशर नहीं पड़ रहा। इसी तरह आज हम एक सुन्नत पढ़ते हैं, ठीक है। आज भी हम एक सुन्नत लेके आए जिसका नाम है कमिटमेंट। कोई भी कमिटमेंट क्या चीज़ होती है ये हमें मोहम्मद बताएंगे। पता है आपको? मतलब किसी बात की जैसे सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, पहुंच गए। अब हम ज़िशान बताएं कमिटमेंट का क्या मतलब। किसी बात पर कायम रहना, वादा। हाँ जी, ठीक है, ये भी बिल्कुल दोनों ने सही आंसर दिया। कमिटमेंट का मतलब है कि कोई भी जब हम बात करें तो वो बात पूरी करें, ठीक है, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ठीक है, अगर अभी हम आगे इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि 4-5 तरीक़ों की कमिटमेंट्स होती हैं जो कि हम लैग कर रहे होते हैं। तो हम आज देखेंगे कौन कौन सी कमिटमेंट है जो कि हमें पूरी करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी तरफ आ जाते हैं। सबसे पहली जो कमिटमेंट है वो है फुलफिलिंग प्रोमिसेस। मतलब अगर आपने वादा किया है तो हाँ, उसको पूरा करना। मतलब कि एक यहूदी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, ये नबूवत से पहले जब वो नबी नहीं बने थे, आया और उसने कहा कि कुछ पैसों का मामला था उसके साथ, कुछ पैसे लेन देन करने थे। ठीक है, तो वो उसने कहा कि मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। तो क्या हुआ कि वो पैसे वापस किए बगैर वो एक दफ़ा चला गया। उसने कहा मैं आके करता हूँ, और वो 3 दिन बाद वापस आया। जब 3 दिन बाद वापस आया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ बैठे हुए थे उधर ही बैठे हुए थे। ठीक है, 3 दिन के बाद आने के बावजूद वहाँ ही बैठे हुए थे। ठीक है, तो वो आप लोग इसका इम्पोर्टेंस देख लें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे हमने अभी बात की और जो हमने आयत पढ़ी थी, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना, कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके लिए बेहतरीन नमूना बना के भेजा गया। तो अगर वो इतनी 3 दिन बैठ सकते हैं तो हम लोग नहीं बैठ सकते। ठीक है, हम लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर हम प्रॉमिस कर लें तो फिर कायम रहना है। जैसे एक पंजाबी में मिसाल भी है ना कि ये जो है पंजाबियों का वादा जो इस तरह से है कि वादा मतलब मौसम की तरह है। ठीक है, जब जब मूड आए तो मुड़ गया। जैसे मौसम आता है ना, बारिश बादल आ रहे हैं, आते आते मुड़ गया। वैसे फ़नी बनी, लेकिन हम लोगों के आजकल वादे इस तरह, जब हमने प्रॉमिस किया यार इतने पैसे मैं उस दिन दे दूंगा, उसके बाद गायब हो गए। ठीक है, इसी तरह और बड़ी चीज़ें। इसी तरह हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं, जो आप ऑनेस्टी इन स्पीकिंग, मतलब कोई भी बात आप बोल रहे हो, जैसे आजकल आया ना, आपको आप ऑनलाइन देख रहे होते हैं, फेसबुक पे हदीस आई हुई है कोई आपके पास, आपने देखी और आगे भेज दी। ठीक है, साथ आपने वॉइस मैसेज भेज दिया कि यार ये हदीस है और ये फॉलो करनी है। पता चला कि वो हदीस सही नहीं थी ही नहीं। तो आप लोगों की ये ऑनेस्टी नहीं हुई ना, आपने तो देखे बगैर उसको तहकीक किए बगैर भेज। तो ये भी एक तरीका है। फिर तीसरी चीज़ क्या है कि कीपिंग एग्रीमेंट, अगर किसी के साथ एग्रीमेंट किया है वो पूरा करें। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अवॉइडिंग फॉल्स प्रोमिसेस, जो हम झूठे वादे कर देते हैं। ठीक है, झूठे वादे का क्या मतलब, कोई मिसाल दें मुझे, मिनाहिल बताएं अगर आपको कोई झूठा वादे का क्या मतलब है।
पूरा ना करे, हम उनसे कहेंगे वादा है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, वो झूठ बोल रहा है कि पैसे नहीं देगा और चला मतलब इस तरह है। हाँ, मतलब झूठ पे मबनी वादा, पहले ही झूठ बोल दिया आपने, वादा करने से पहले ही उसको घुमा दिया कि यार थोड़ा सा घुमा के बोल दिया, कुछ करके बोल दिया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है, ये हमारे अंदर मेरे ख्याल में 100% हम लोग इसके ऊपर तो अमल करते ही हैं, पंक्चुअलिटी। ऐसे ही है ना, हम लोगों ने आज कितने बजे टाइम दिया था? 3:30 बजे, तो हम कितने बजे आए? 4। हाँ, तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। इसी तरह कभी शादी होती है तो लाहौर में क्या होता है कि 4 बजे है तो 8 बजे जाना है, 6 बजे जाना है, 7। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपने टाइम की पाबंदी जो है, ये भी वादे में आती है। अगर आपने किसी को टाइम दिया कि 4 बजे आना है तो 4 बजे आपने पहुंचना है, चाहे कुछ भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। इसके पीछे बाबा एक मिसाल देते हैं अपनी बचपन की। वो क्या हुआ, एक खाला, बाबा की खाला है, उन्होंने उनके घर थे, ठीक है, और क्या हुआ, बहुत तेज़ बारिश होने लगी और बाहर फायरिंग शुरू होगी, ठीक है। क्या हुआ, उनके घर थे और बाहर फायरिंग शुरू होगी। अब उन्होंने दादों को कहा हुआ था कि उन्होंने रात को 8-9 बजे जो भी टाइम दिया होगा कि इस टाइम मैं पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा, कुछ भी हो जाए मैंने आना है, ठीक है, घर मैंने आना है। अब वो बाहर फायरिंग हो रही थी और बारिश हो रही थी, फिर भी वो मामा बाबा निकले, बाइक पे बैठे, मैं उस वक्त मैं भी था, मुझे आगे बिठाया, हम लोग घर तक पहुंच गए। वो बुलेट फायरिंग हो रही, बुलेट फायरिंग दो ग्रुपों के दरमियान फाइट हो रही थी। हाँ, 2 ग्रुपों के दरमियान कहीं ना कहीं दूर से आवाज़ें आ रही थी, मतलब फायर होने की आवाज़ आ रही थी। फिर भी वो क्या हुआ कि उन्होंने प्रॉमिस नहीं तोड़ा। तो हमारे प्रॉमिस जो है ऐसे होने चाहिए, मतलब अगर हमने टाइम फिक्स कर दिया तो हमने आना ही आना है, चाहे हमें पेपर निकल जाए, होमवर्क निकल जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे अम्मा ने कुछ कहा हुआ है, कोई डांट रहा है, कोई पीट रहा है, कुछ नहीं देखना, ठीक है। लास्ट हम 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसे हमने वो देखा, वाक़िया हमने पढ़ा। फिर जो है कुरान में क्या आया हुआ है, ठीक है, जो कुरान में है, और अहद को पूरा करो, बेशक अहद के बारे में पूछा जाएगा, मतलब वादे के बारे में इम्पोर्टेंटली, मतलब वो अगर मुसलमान वादा खिलाफ़ी कर ही नहीं सकता। ये एक हदीस का मफ़हूम भी है, ये मुझे ये हदीस प्रॉपर याद नहीं, लेकिन उसका मफ़हूम है कि मुसलमान जो है वो प्रॉमिस तोड़ ही नहीं सकता, मतलब उसके अंदर वो क्वालिटी अल्लाह ताला ने रखी ही नहीं है कि प्रॉमिस तोड़े। तो अगर हमने प्रॉपर मुसलमान बनना है तो हमने वादा कभी नहीं तोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलें, अब हम ज़रा एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं इससे पहले। अच्छा, लास्ट चीज़ हम देख के इसको एंड करते हैं। अच्छा, जमात कराते हैं। अच्छा जी, अब हम जो है अपनी नेक्स्ट जो स्लाइड है उसकी तरफ चलते हैं, जिसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपने फुलफ़िल करनी है, वो आपको बताई जाएंगी। अच्छा, प्रॉब्लम है, चल क्यों नहीं रहा है। चलें, जब तक हम इसमें फिर एक्टिविटी कर लेते हैं, उसके बाद हम वो देख लेते हैं। एक्टिविटी आप लोगों की ये है जिसका आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे होते हैं। पूरी जो हमारा दर्स होता है 1 घंटे का, उसमें सारे बच्चों को एक्टिविटी का इंतज़ार होता है कि एक्टिविटी क्यों नहीं आई। तो हम इसके लिए भी एक यूनिक सी एक्टिविटी लेके आए हैं, जो कि है कि आप लोगों ने सब ने एक अपना प्रॉमिस, अपने बारे में कोई एक प्रॉमिस करना है, ठीक है, और वो आपको एक चिट मिलेगी, उसके ऊपर आपने लिख लेना है कि ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। ये चिट्स आगे फॉरवर्ड कर दें और ये एक करके लिखते जाएं यहाँ से, ठीक है। वहाँ से मिनाइल से शुरू कर लें। ये लो, ये आपने एक प्रॉमिस करना है, सारे जब तक सोच के रखें अपना अपना क्या प्रॉमिस करना है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक प्रॉमिस करना है, ठीक है, और वो आपने लिख के रख देना है चिट के अंदर कि ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है।
और आपने जो एक बंदा आपके साथ बैठा होगा उसके बाद आपने उसको दे देना है, ठीक है। और वो 1-2 दिन आप उसका टाइम लिखेंगे कि मैं 1 डे में पूरा करूँगा या 2 दिन में, कुछ भी हो सकता है प्रॉमिस, और वो साथ वाले को दे देना। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डे देखेंगे कि किस ने प्रॉमिस फुलफिल किया, ठीक है। कोई भी प्रॉमिस कर सकते हैं। अभी हम कोई भी प्रॉमिस कर। कुछ भी हो सकता है, टाइम पे उठूँगा, इस तरह से किसी की हेल्प करूँगा, कोई भी कुछ भी हो सकता है। आपने अपने रिलेटेड लिखना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या हेल्प करनी है ये भी लिखना है ना। जल्दी जल्दी सोच लें और ये सारे अपने आप से ही प्रॉमिस कर सकते हैं। कोई आप काम करते नहीं तो कुरान पढ़ने भी शुरू किया करने। आप कहेंगे कि रोज डेली मैं एक आयत कुरान की तर्जमे से पढ़ूंगा, ठीक है, इस तरह का भी कोशिश करें ना। चलें जी, एक आ गया, ये आपने साथ वाले को देना है, ठीक है। जो साथ बैठा होगा उसको बताना है और वो पूछेगा अगले दिन आपने प्रॉमिस किया है नहीं किया अभी तक फुल। अच्छा जी, लास्ट हम जब तक देख लेते हैं, आप लोग ये सोचें। अच्छा, जब तक आप सोचें और हम ये लास्ट स्लाइड ज़रा देख लेते हैं। अमली ज़िंदगी में सुन्नत पे अमल किस तरह करना है, जो हमने पढ़ा ना अभी कि प्रॉमिस, जैसे आप कह रहे थे ना बहुत मुश्किल लग रहा है, अब हम उसी का हल निकालने लगे ना कि मुश्किल को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहली क्या चीज़ हमजा पढ़े? अमली जिंदगी में सुन्नत पर अमल कैसे करें। किसी से वादा करें तो इसे निभाने की पूरी कोशिश करें। किसी को वक्त दें तो वक्त पर पहुंचें। कारोबार में दयानतदारी से मामला। तो आप पहले बता दो कि यार ये प्रॉमिस, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जब ये कुरान की हम बात कर रहे होते हैं ना, ये सुन्नत की, तो वो शैतान यही कहेगा कि यार ये इस बंदे को इस पे मैं फंसाऊं, इस बंदे को ये गोली दूं, ये नहीं कर सकता। नमाज पढ़ रहा होगा जो, उसको कह रहा होगा कि माँ बाप की नाफरमानी कर दो। कोई कुछ अच्छा काम कर रहा होगा कि वो उसको पता है कि ये तो अच्छा काम करेगा ही करेगा, तो उसकी कोई वीकनेस ढूंढेगा, उसको कहेगा ये नहीं करना, ठीक है। तो शैतान ऐसे वर्ग लाता है, ठीक है। तो अब किस ने लिख लिया प्रॉमिस? चलें दिखाएं, मुझे दे दें। देते जाओ, एक एक देते जाओ जिसने लिख लिया, जिसने लिख लिया है। हाँ जी, ये रखें, ये आपने साथ वाले को देना, इसको बंद करना। हाँ, चलें जी, एक्टिविटी तो जारी रहेगी इंशाल्लाह, हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। अल्लाह ताला हमें सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम दुनिया में भी और दीन में भी हमें इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह।